हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मार्च मंथ में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इसको ना मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो ए कह रहा है कि पॉडकास्ट, बी व्लॉग, सी विकी, डी वेबकास्टिंग। इसको मैच करना है। फर्स्ट है द पर्सनल वेबसाइट दैट कंटेन कंटेंट ऑर्गेनाइज लाइक ए जर्नल और डायरी। ऑप्शन 2 है द डिसमिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड और लाइव कंटेंट ओवर द इंटरनेट। ऑप्शन 3 है द डिजिटल ऑडियो और वीडियो फाइल्स कंटेनिंग मीनिंगफुल कंटेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन 4 है द ओपन डायनेमिक वेबसाइट्स विथ collaboratively constructed knowledge, information and resources which are freely available on internet। तो कौन सा किससे मैच होगा, आंसर करिए। करेक्ट आंसर क्या है बताइए। इसका करेक्ट आंसर है बी। मतलब कि ए जो है वो 3 से मैच कर रहा है। पॉडकास्ट मीन्स क्या होगा, द डिजिटल ऑडियो और वीडियो फाइल्स कंटेनिंग मीनिंगफुल कंटेंट फॉर लर्निंग। पॉडकास्ट का मतलब होता है कोई डिजिटल ऑडियो फाइल्स भी हो सकता है या वीडियो फाइल्स भी हो सकता है जिसमें कोई लर्निंग वाला कंटेंट हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, या फिर किससे कुछ जिससे कुछ हमको सीखने को मिल रहा है, कुछ मीनिंगफुल हो, तो उसको बोलेंगे पॉडकास्ट। अब देख ले रहे हैं ब्लॉग्स किससे मैच हो रहा है, तो B1 मीन्स कि ब्लॉग्स क्या होते हैं, द पर्सनल वेबसाइट्स दैट कंटेन कंटेंट ऑर्गेनाइज लाइक ए जर्नल और डायरी। तो ब्लॉग्स में क्या होता है, एक कोई पर्सनल वेबसाइट होता है, मतलब हर किसी का अपना हो सकता है, मेरा आपका, कोई अपना अपना क्रिएट कर सकता है। इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर हो सकता है, जैसे कि किसी जर्नल डायरी ये सब में होते हैं ना, ये सब सारी चीज़ें। अब है सी विकीपीडिया, मतलब विकी किससे मैच हो रहा है, 4 मीन्स द ओपन डायनेमिक वेबसाइट्स विद कोलैबोरेटली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विच आर फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। मीन्स जो विकीपीडिया है ना, ये एक ओपन है, मीन्स उस पर कोई भी जाके अपना कंटेंट लिख सकता है। डायनेमिक है, वेबसाइट है, मीन्स एक ब्रॉड है ना। और कोलैबोरेटली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज, मतलब लोग अपने नॉलेज को शेयर करते हैं वहाँ पे, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनके जो रिसोर्सेज होते हैं उसको शेयर करते हैं। और ये फ्रीली अवेलेबल होता है इंटरनेट पे, कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है। हमें कुछ सर्च करना होता है, कोई चीज़ नहीं मिल रहा होता है, तो हम जाते हैं ना इंटरनेट पे, विकीपीडिया पे सर्च करने, तो वो हो गया। अब डी है वेबकास्टिंग। तो ये मैच हो रहा है 2 से, द डिसेमिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड और लाइव कंटेंट ओवर द इंटरनेट। मीन्स कि जो वेबकास्टिंग होता है ना, इसमें रिकॉर्डेड होगा या लाइव कंटेंट होगा, इंटरनेट पे डाला जाता है, तो ये हो गया वेबकास्टिंग। तो आई होप ये समझ आया होगा। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल इवेल्युएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा है आइडियल इवेल्युएशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ए कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, बी है वैलिडिटी, सी है रिलायबिलिटी, डी है सब्जेक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देने की कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है बी, मीन्स ए बी एंड सी ओनली। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी आइडियल इवेल्युएशन का, जो आइडियल इवेल्युएशन जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो इसमें आएगा कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, वैलिडिटी आएगा, रिलायबिलिटी आएगा, लेकिन इसमें सब्जेक्टिविटी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो है सब्जेक्टिविटी, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। तो इसलिए इसीलिए हमारा आंसर है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मीन्स वो एक्सप्लेन करा गया हो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, उसमें वैलिडिटी होना ज़रूरी है, रिलायबिलिटी होना ज़रूरी है। देख लेते हैं विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट स्वयं। जो स्वयं है ना, इसके इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ए कह रहा है स्वयं इज डिज़ाइन टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल। स्वयं ऐसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल जो है उसको अचीव करे। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्वयं इज होस्टिंग ऑल द कोर्सेज टॉट इन क्लासरूम फ्रॉम 9th टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। तो स्वयं जो है ये होस्ट करता है सारे कोर्सेज जो कि
कौन से क्लास तक हो सकते हैं? क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के क्लासेस। और फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि स्वयं असेसेस स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली एंड ग्रांट्स डिग्री। तो स्वयं जो है बच्चों का असेसमेंट करता है, रेगुलरली एग्जाम्स लेता है, उसको चेक करता है कि उस कहाँ तक पहुँचा, और फिर उसको डिग्री भी ग्रांट करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी वन एनी टाइम एट एनी प्लेस। ऑप्शन डी कह रहा है कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी, और है ना किसी समय भी, कहीं भी बैठ के कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि फिक्स क्लासरूम में जाके आपको इसको अटेंड करना होगा, इसके कोर्सेज को अटेंड करना होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ए, बी एंड डी। अब देख ले रहे हैं ए, बी एंड डी कैसे है। तो स्वयं जो है ये डिज़ाइन किया गया था अचीव करने के लिए 3 कार्डिनल प्रिंसिपल। तो ये बिल्कुल सही है। और 3 कार्डिनल प्रिंसिपल जो है ये क्या है स्वयं के? तो इसमें ये है कि आप है ना इंश्योर करो एक्सेस, मीन्स कि सभी को एजुकेशन एक्सेस हो और आसानी से एक्सेस हो। इक्विटी हो, मीन्स इक्वली सबको मिल रहा हो, और क्वालिटी हो एजुकेशन में, मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके जिससे कि आप अपने compete कर पाओ आने टाइम में वर्ल्ड में और इंडिया में एक अच्छे तरीके से। तो इसके कौन कौन से 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है ना उसको याद रखिएगा। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, इसको याद रखना है। अब कह रहा है कि ऑप्शन बी कैसे सही है? तो स्वयं जो है ये होस्ट करता है ऑल द कोर्सेज टॉट इन क्लासरूम फ्रॉम 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सही बात है, क्लास 9 से जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज होते हैं इस पे पढ़ाए जाते हैं, इस पे ना इसके क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इस पॉइंट में एक चीज़ याद रखने का है कि स्वयं जो है ना वो स्कूल लेवल के कोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे कि 9 स्कूल लेवल में आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ राइट, बट हाँ स्कूल लेवल के कोर्सेज नहीं करते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि कम्प्लीटली राइट तो नहीं है, पार्शियली कह सकते हैं। और स्वयं इज़ होस्टिंग ऑल द कोर्सेज टॉट इन क्लासरूम। तो ये जो पॉइंट है ना ये भी थोड़ा-सा पार्शियली सही कहेंगे। कैसे कि ये ना जितने भी कोर्सेज़ जो है क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं, उन सभी को होस्ट नहीं करता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा-सा कंसीडर करना कि ये पार्शियली राइट है, कंप्लीटली राइट नहीं है, पर एनटीए ने आंसर में बी दिया है तो हमें मानना होता है उसके आंसर को। अब है ऑप्शन सी। ये तो गलत है। स्वयं एक्सेस स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली एंड ग्रांट डिग्री। तो नहीं, स्वयं ऐसा नहीं करता है, वो कॉन्टिन्यूसली असेसमेंट बच्चों का नहीं करता है, डिग्री प्रोवाइड नहीं करता है कॉन्टिन्यूसली एक्सेस करके। कि स्वयं जो है ये है ना एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। जब हम कोई कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं एक सर्टिफिकेट देगा, कोई डिग्री नहीं देता है हमें। तो इसीलिए ये पॉइंट गलत है। अब ऑप्शन डी कह रहा है कि इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी वन एनी टाइम एट एनी प्लेस। तो ये तो सही है, स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जब ऑनलाइन है तो इसको आप कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं भी बैठ के, कहीं पे भी हो, किसी टाइम हो। बस आपको चाहिए कि आप अपने आपके सिस्टम में, आपके फ़ोन में, लैपटॉप में इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो आई होप समझ आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच ऑफ एजुकेशन। जो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच है ना एजुकेशन का, ये किससे रिलेटेड है, कौन से पॉइंट से रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए है इम्पोज्ड, बी है ऑथोरिटेरियन, सी है सेल्फ कंट्रोल्ड, डी है ऑटोक्रेटिक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दीजिए। आंसर है सेल्फ कंट्रोल्ड। देखो सेल्फ कंट्रोल कैसे होगा ये समझ ले रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच ऑफ एजुकेशन। लर्निंग सेंटर्ड कौन सा होता है? जिसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा अपने लर्निंग प्रोसेस में।
ये जो अप्रोच है इसमें जो एक है ना स्टूडेंट सेंटर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स कि सारी चीज़ें ना स्टूडेंट का ज़्यादा रोल होगा, ज़्यादा भागीदारी होगा, स्टूडेंट का सारा कंट्रोल होगा उसके लर्निंग पर, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने प्रोग्रेस का, वो कैसा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का मतलब टीचर डिपेंडेंट नहीं है, स्टूडेंट जो है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से ले रहा है। इसको सेल्फ कंट्रोल भी बोलते हैं। सेल्फ कंट्रोल जो है ये एक लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच है, मतलब जो स्टूडेंट है उनका रोल ज़्यादा होगा, उनका रोल मैक्सिमम होगा, वो अपने पढ़ाई का, वो अपने लर्निंग का जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन जो बाकी ऑप्शन है इम्पोज्ड या अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक, तो इसमें क्या होता है कि ये एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो जाएगा, जो ट्रेडिशनली चले आते रहा है कि पहले जो है ना एजुकेशन सिस्टम था कि टीचर मेन रोल अदा करेगा, टीचर ही कंट्रोल करेगा लर्निंग को, है ना, सब कुछ को। तो वो ये बाकी जो ए बी एंड डी है ना, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर आ रहा है। सेल्फ कंट्रोल है, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर आ रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है। अब देख ले रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन ए सीक्वेंस। जो प्रोजेक्ट मेथड होते हैं ना उसको सीक्वेंस में अरेंज करने को बोला जा रहा है, प्रोजेक्ट मेथड। तो इसमें पहला है कि पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, मतलब किस मकसद से वो प्रोजेक्ट लाया गया है। बी है प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, मीन्स एक ऐसा सिचुएशन ना प्रोवाइड करना कि चीज़ें कैसे होंगी, कौन सी चीज़ें कहाँ सेटअप होगा या फिर कैसे क्या करना है, इन सब सारी चीज़ों को समझना। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी कह रहा है कि मीन्स कि एग्जीक्यूट करना उस प्रोजेक्ट को। ठीक है, हमने सोच लिया क्या कैसे करना है, लेकिन उसको लागू काम में कैसे लाना है, मीन्स उस पर वर्क कैसे करना है, तो ये आएगा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट में। फिर कह रहा है प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी। प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स कि किसी काम को करने से पहले हमें कुछ प्लान करना होता है, तो किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले भी प्लानिंग करना होता है, तो वो। फिर ई कह रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट में आएगा कि प्रोजेक्ट कैसे कैसे मतलब प्रोसीड हो रहा है, शुरुआत से लेके बढ़ते बढ़ते, तो उस चीज़ को समझना, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट। एंड एफ कह रहा है इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट कह रहा है कि जो चीज़ें आप कर लिए हो एट द एंड आप देखते हो ना कि प्रोजेक्ट का क्या कंक्लूजन निकला, हम कैसे करें, मतलब कुछ आउटपुट हमें मिला कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे करेक्ट है इसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आएगा बी, प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन। हमारे पास देखो कोई सिचुएशन आता है ना, तभी तो हम कोई चीज़ शुरू करते हैं। हमारे पास कोई चीज़ मीन्स कि कोई सिचुएशन में हम किसी हालात में होते हैं तो हमें समझ आता है ना कि इसके बाद हमें करना क्या है, शुरुआत कहाँ करना है, ये सब सारी चीज़ें। तो कोई सिचुएशन हमारे सामने आएगा जिस पे हमें कुछ वर्क करना है, सोचना है क्या करना है, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही है। फिर आएगा ऑप्शन ए, पर्पज़ ऑफ प्रोजेक्ट। फिर हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, इससे हमें क्या मिलने वाला है, हम क्यों करना चाहते हैं, उन सब सारी चीज़ों पे हम गौर फिक्र करेंगे। फिर आता है ऑप्शन डी, मीन्स प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट। फिर हम प्लान बनाएंगे कि ठीक है सब कुछ सोच लिया क्या करना है, पर उसका स्टेप्स तो पता होगा ना, पहले हम ये स्टेप करेंगे देन आगे प्रोसीड होंगे, फिर देन आगे प्रोसीड होंगे, तो वो है प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। फिर आएगा कि सी, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। देखो जब हम लोग प्लानिंग कर लिया तो उसको एग्जीक्यूट करना भी तो ज़रूरी है, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन भी तो करना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए एग्जीक्यूशन करेंगे। उसके बाद होता है कि इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट। देखो एग्जीक्यूट भी कर लिए, उस काम को हम कर भी लिए, सारी चीज़ हो गई, फिर हम उसको ना एक एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमें इससे मिला क्या, क्या हमें मिल रहा है, तो वो हम सॉरी इवैल्यूएशन करेंगे, मीन्स कि हमें इससे कोई फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है, क्या हमें आउटपुट मिल रहा है, तो उस चीज़ों को हम देखेंगे कि काम कर भी रहा है या नहीं, वो सारी चीज़ें इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट होता है कि जो सारी चीज़ें हैं ना हमने शुरू से अंत तक मतलब देखा है प्रोजेक्ट का, वो आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।